जब मनुष्य जीवन में ग्रहों के मायने घटित होते हैं तो मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देते हैं। और ये ग्रह गोचर की स्थिति मनुष्य के जीवन में क्या लाती है? तरक्की के योग लाती है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि 500 साल बाद धनु राशि वालों के जीवन में बनने जा रहा है 4 पापी ग्रहों से बना महाराजयोग, और 4 बड़े पापी ग्रह उनको देने आ रहे हैं जीवन में तरक्की, उनके जीवन में लगा रहे हैं दौलत, शोहरत, ऐश और कैश के योग। तो ये राजयोग कई वर्षों बाद, 500 वर्षों बाद बन रहा है। 500 वर्षों बाद कैसे बन रहा है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो 500 वर्ष पहले बनी थी, और धनु राशि वालों के जीवन में जो अब 500 वर्ष बाद घटना घटित होने जा रही है, उसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और धनु राशि वालों की किस्मत अब दहाड़ेगी और भाग्य होगा उनका बुलंद, और उनके जीवन में तरक्की के योग आ रहे हैं। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। और 500 वर्ष पहले ये राजयोग बना था और 500 वर्ष बाद अब वो घटित होने जा रहा है। धनु राशि वालों के जीवन में अब आ गए हैं तरक्की के राजयोग के योग। तो मित्रों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले हम आपको ये खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है और परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर देंगे व्हाट्सएप फाइल के जरिए, और आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं 500 साल पहले के राजयोग की। देखिए, 500 साल पहले राजयोग बना था, अब 500 साल बीत चुके हैं। तो क्या है कि धनु राशि वालों के जीवन में 4 पापी ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले है शनि, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे पे है राहु और चौथे पे है केतु। ये 4 बड़े जो पापी ग्रह हैं, इनकी एक टोली है। ये टोली अब धनु राशि के मुकद्दर को बुलंद करेगी। बुलंद कैसे करेगी कि आप देखिए कि जो धनु राशि वाले हैं वो जुपिटर की साइन राशि के होते हैं। देव गुरु बृहस्पति इनके मालिक होते हैं। देव गुरु बृहस्पति का गोचर राशि परिवर्तन हो चुका है। देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो क्या है कि पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना आपके लिए शुभ सहयोग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं। तो 5 भाव आपके एक्टिव चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो विद्या है वो बहुत सुंदर हो रही है और आपके जीवन में तरक्की लेकर आ रही है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है। फिर आपके जो देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। देव गुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं। जिन धनु राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह के भी योग बन रहे हैं। और जो धनु राशि वाले हैं वो अब जो तरक्की है उनके जीवन में आ रही है। और जो धनु राशि वालों के संतान के योग हैं, देखिए चौथा भाव देखिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो हमारी संतान के भी कारक हैं और हमारे भाग्य के भी कारक हैं। तो 5 भावों के कारक आपके एक्टिव होकर चल रहे हैं। तो धनु राशि वाले अब जीवन में बुलंदी को लेकर जाएंगे, तरक्की को लेकर जाएंगे। ये धनु राशि वालों से प्रॉमिस किया है देव गुरु बृहस्पति ने, क्योंकि मेष राशि में, मंगल की राशि में ये विराजमान है और आपको अब शुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि ये क्या है कि डिग्रीकली वाइज किशोरावस्था में आ चुके हैं। जो देव गुरु बृहस्पति थे वो अब तक बाल्यावस्था में चल रहे थे, शिशु अवस्था में चल रहे थे। तो अब क्या है कि देव गुरु बृहस्पति डिग्री को पकड़ चुके हैं और 16 से 17 डिग्री चल रहे हैं। तो ये किशोरावस्था है। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति युवा होता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और जब वो बच्चा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो वो क्या करता है? अपनी स्टडी को पूरा करता है, अपने जो शिक्षा को पूरी करता है। तो अब किशोरावस्था में आ चुके हैं देव गुरु बृहस्पति, तो आपके 5 भाव एक्टिव है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो वही 500 वर्ष बाद धनु राशि वालों के जीवन में कैसे तरक्की लेकर आ रहा है ये महाराजयोग। देखिए, ऐसे तरक्की लेकर आ रहा है कि 3rd हाउस में शनिदेव, 2 घर आपके आगे देव गुरु बृहस्पति, वहीं 2 घर आगे आपके जो केंद्र भाव है 7वें स्थान में बुध देव 24 जून सन 2023 से विराजमान हो चुके हैं।
17 जून सन 2023 से वहां पर सूर्यदेव भी विराजमान हो गए हैं। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके केंद्र में बना हुआ है। ये 500 वर्ष बाद इसलिए महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है क्योंकि ग्रहों की शुभ माला योग का निर्माण हो चुका है। वहीं आपके छठे भाव में शुक्रदेव विराजमान है जो अपनी समसप्तक दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, आपके सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस को जब धन भाव को शुक्रदेव देखते हैं तो उस पर समसप्तक दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है, जीवन में धन की आवक होती है, कुटुंब में शुभ वातावरण बनता है, कुटुंब के जरिए धन लाभ होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल वाइज देखा होगा कि कुटुंब में आपके समन्वय का भावना हुआ, आप कोई जमीन बेचना चाह रहे हैं या आप कोई जमीन की रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से मुकदमा कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे और जो धनु राशि वाले हैं उनका केस सॉल्व नहीं हो रहा था, जमीनी विवाद सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये जो महाराजयोग है इसका लाभ मिलेगा और आपकी जो सुलह हो जाएगी कोर्ट के जरिए, आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी जमीन भी बिकने के योग बन रहे हैं। वहीं जो 4 पापी ग्रह हैं, वहीं जो केतु देव हैं वो आपके क्या हैं, एकादश स्थान में विराजमान हैं। तो लाभ के घर में जब पापी ग्रह बैठता है तो वो क्या करता है, अचानक धन लाभ कराता ही है। वहीं आपके पंचम भाव में राहु देव विराजमान है गुरु के साथ, तो इन्होंने गुरु का ज्ञान लिया है। अब राहु क्या हो गया है कि राहु का जो मस्तिष्क है वो गुरु की बुद्धि से चल रहा है और राहु अब आपको शुभ फल देगा क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठ के क्या कर रहा था, आपके जीवन में जो आपकी बुद्धि थी उसको भ्रमित कर रहा था और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे थे, पेट विकार कर रहे थे। तो अब क्या है, जो राहु है वो गुरु का बल लेकर अब आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है। वहीं बुध राहु की भी युति टूट चुकी है तो ये आपके लिए शुभ सहयोग है। तो 4 बड़े ग्रह जो 500 साल बाद राजयोग बना रहे हैं, शनि के द्वारा बन रहा है, आपके राहु के द्वारा बन रहा है, शुक्र के द्वारा बन रहा है, केतु के द्वारा बन रहा है, तो ये दिक्पल लगा हुआ राजयोग आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएगा, आपके जीवन की समस्याओं का अंत करेगा। धनु राशि वालों के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको इस राजयोग का लाभ मिल रहा है तो आप फिर पत्रिका चेक कराने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस ग्रह गोचर स्थिति का लाभ भी ले सकते हैं। तो मित्रों, 4 बड़े ग्रह जब आपके जीवन में तरक्की को लेकर आ रहे हैं, बस आप कर्म क्षेत्र पे कार्य कीजिए, कर्मठ बनिए। देखिए 500 वर्ष पहले तो क्या था कि जीवन में चीजें आसान थी, आसानी से हमें सब कुछ मिल जाता था, हमारे राजा महाराजाओं का जमाना था और क्या था कि अगर देखते थे पृथ्वी में से सोना मिल जाता था, गड़ा हुआ धन मिल जाता था और क्या होता था, हमें कल से मिल जाते थे, अशर्फियां मिल जाती थी, रखा हुआ धन मिल जाता था। लेकिन अब क्या स्थिति है कि जब हम कर्म करते हैं, जीवन में कर्म को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, तरक्की आती है। और कलयुग का, ये घोर कलयुग का जो जमाना है, राहु केतु शनि और शुक्र जो 4 पापी ग्रह हैं वो हमें जीवन में अगर तरक्की पे आ जाते हैं और जीवन की, आपके जीवन की तरक्की पर आ जाते हैं और आपके जीवन को उछाल देते हैं, डिजायर्स को पूरी करते हैं, तो ये 4 जो पापी ग्रह हैं अगर ये फल जाएं तो जीवन में कभी धन दौलत रुपये पैसे की कमी नहीं होने देते, परिवार में सौहार्द का वातावरण बनाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, धनु राशि वाले हैं, तो आपके जीवन में तरक्की को लेकर आ रहे हैं। ये तरक्की आपके मंत्री पद के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी तो ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। अगर कोई थाना दीवान कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो उसका प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होने जा रहा है क्योंकि शनिदेव 17 जून सन 2023 से वक्र चाल को पकड़ चुके हैं, तो धन भाव पर रिपैक्ट डालेंगे तो क्या होगा कि कुटुंब के जरिए सामंजस्य की स्थिति बनेगी। जो थाना दीवान कोर्ट कचहरी का मुकदमा था वो समाप्त होने के योग है। तो धनु राशि वाले इस समय का लाभ उठाइए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समय बहुत उत्तम है। ये 500 वर्ष बाद जो महाराजयोग है आप पर कृपा दृष्टि बनाने आ चुका है, तो इस समय का लाभ उठाइए, कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए। कर्म फलदायकम होता है, किया हुआ प्रयास कभी खाली नहीं जाता। जब शनि को प्रसन्न कर लेते हैं और अपने कर्म करते चले जाते हैं तो जीवन में तरक्की हमारे सामने खड़ी होती है। तो बुलंदियों को छूइए, धनु राशि वालों की बुलंदी के समय आ चुका है और जीवन में अब उनके आ रही है तरक्की ही तरक्की।
मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।